जी रोहित ओके भाई ठीक है। प्लीज स्टार्ट कीजिए। ओके ठीक है। थैंक यू और सभी को नमस्कार। मेरा नाम रोहित है और शराबी हूँ मैं एक, और ईश्वर का हाय बड़ा रोहित आभारी हूँ। भाई। हाय। ईश्वर का बड़ा हाय आभारी रोहित हूँ कि भाई। हाय हाय रोहित। एवरीवन, हाय। और ईश्वर का बड़ा आभारी हूँ कि आज मैं शराब नहीं पिया और सुबह से ना पीने का कोई सोच है ना कोई विचार है। और एक अच्छी लाइफ में जी रहा हूँ। और आज का विषय भी बड़ा सुंदर है और मुझे अच्छा लगता है ये विषय पे बात करना। क्योंकि मैं एए में जब भी आता हूँ या जब भी मैंने एए में अल्कोहलिक्स अनोनिमस में अ, अ, कदम रखा था, उसके कुछ दिनों बाद ही कुछ लोगों से ये सुना था कि एक्सेप्टेंस इज द की। स्वीकार ही जो है वो एक इसकी घे ना त्याच्यातून, हे बघ त्याच्यात दोन, ते दोन हे आहेत त्याच्यात, बघ कोणता, बघ तुला जे येत असेल ते घे. सॉरी दोस्तों। तो आया था जब एए में, तब जब प्रॉब्लम्स होती थी ना, तो ये वाक्य मैंने बहुत बार सुना है कि एक्सेप्टेंस इज द की, एक्सेप्टेंस इज द की। तो जब देखा मैंने कि यार ये मेरे लाइफ में है। एक सेकेंड ना दोस्तों। तो ये आज जो है, ये मैं मेरे अनुभव से बताना चाहूंगा कि एक्सेप्टेंस मेरी रिकवरी में क्यों जरूरी है। क्योंकि मैं अगर मेरा एक्सपीरियंस देखता हूँ ना, तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने से पहले मेरा जीवन में सिर्फ शराब के लिए बोलो या लाइफ जीने के लिए बोलो या हर एक चीज के लिए बोलो, हमेशा से संघर्ष रहा है। मतलब हमेशा से प्रॉब्लम्स रहे। मेरे को ना शराब पीना कभी आया, ना मेरे को जिंदगी जीना आया। और उसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई। लेकिन मुझे ऐसा हमेशा से लगता था कि नहीं यार, मैं जो भी कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। और वो शांति को और इसको ढूंढने का मेरा वो कोशिश जारी था, लेकिन वो मिला नहीं। और वो ना मिलने के कारण मेरे को ये जो मेरा जो शराबियत वाला जो जिंदगी है वो स्वाभाविक जिंदगी लगने लगा। मतलब आम जिंदगी जैसा होता है वैसा मुझे भी लगने लगा। और थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूंगा तो समझो ना, एक 14-15 साल में फर्स्ट टाइम मैंने शराब हाथ में उठाया। फिर वो प्रोग्रेशन बढ़ता गया और 18-19 साल तक एक रियल अल्कोहलिक बन गया। और 21-22 साल में शराब के जो फटके लगते हैं हर एक बेवड़े को, वैसा मेरे को भी लगना स्टार्ट हुआ। और उसके बाद में वही एक्सीडेंट्स होना, फिर फैमिली छोड़ के जाना, फिर घर से निकल जाना, ये सारी चीजें जो है ये मेरे साथ चालू हुई। और ए में आया। ए में मेरे को 12 जून 2021 में मैसेज मिला। और 12 जून 2021 में मैसेज मिला तो मैंने एक चीज सुना था, हार मान लो भैया, हार मान ले। तो क्या हार मान ले मतलब स्वीकार कर ले क्या, या स्वीकार मतलब हार मानना है क्या? तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जब मैं देखता हूँ ना कि स्वीकार मतलब हार मानना बिल्कुल नहीं होता। स्वीकार मतलब जो चीज जैसी है, मतलब चाहे वो बुरी हो, चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो मेरे लिए कैसी भी हो, उसको मैं मान लूं। हार मानना नहीं है। मैं शराब नहीं पी सकता हूँ, ये स्वीकार करना है। और बोलते हैं ना, मतलब ये सारी चीजें मेरे को बाद में पता चली। लेकिन मैं यही सारी चीजों में फंसा हुआ था। यही सारी चीजों में जो है ना, बोलते हैं ना कि यार हार मानूं या क्या करूं या कैसा करूं, या ये सारी चीजें जो है। फिर उसके बाद में मैंने सेरेनिटी प्रेयर भी सुना ए में आने के बाद, कि जो चीज को मैं बदल नहीं सकता हूँ उनको मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। टू एक्सेप्ट द थिंग्स वी कैन नॉट चेंज, ऐसे बोलता है ना। तो
कि यही है कि मतलब मैं कौन सी चीजों को जो चीजों को मैं बदल नहीं सकता हूँ, उन चीजों को मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। और दोस्तों ये सब चक्कर में मैंने एक्चुअली ना मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम जो है वो समझा ही नहीं कि क्या होता है प्रोग्राम, मेरे से क्या एक्सपेक्ट करता है, या मेरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे से क्या एक्सपेक्ट करता है, ये मैंने कुछ सोचा ही नहीं। और मैं सिर्फ आता रहा, बाकड़ा गर्म किया और चला जाता था घर पे। और घर पे जाने के बाद में बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था। और अभी मैं बहुत संत टाइप आदमी बन गया हूँ और मेरा अभी बहुत अच्छा है, और ऐसा मेरे को लगता था। एक्चुअली था नहीं वैसा, ऐसा मेरे को लगता था कि यार ये सारी चीजें जो अभी देखो मैं कितना सुधर गया हूँ। फिर घर वालों से मेरे एक्सपेक्टेशंस चालू हो गए कि अभी घर वालों ने मेरे को सपोर्ट करना चाहिए। भाई साहब इतनी बड़ी मेहरबानी कर रहा हूँ ना यार, दारू नहीं पी रहा हूँ यार, तो घर वालों ने कितना सपोर्ट करना चाहिए। काम धंधा छूट गया था, काम धंधा ढूंढा नहीं, क्योंकि सुना था ना मीटिंग में, भाई काम धंधा कुछ मत करना जब तक अच्छे से सोबर नहीं होता है तब तक। साला इधर राशन का बिल बढ़ रहा था, इधर लाइट बिल बढ़ रहा था, इधर हर एक चीज बढ़ रही थी। साला ऑलरेडी कर्जा लेके आया था ए में कर्जा लेके आने के बाद में फिर से मीटिंग्स चालू किया, तो मीटिंग्स चालू करने के बाद में फिर से मेरे को बोला गया कि अभी काम धंधा मत करना। साला कितना दिन चलेगा यार ये। और वो जैसा जैसा वो प्रेशर आता था, काम का प्रेशर, साला लाइट बिल बिजली काटने के लिए लोग आते थे एमएससीबी वाले, तब ऐसा गुस्सा होता था कि अभी मैं सुधर गया हूं ना। अरे उनको क्या लेना देना है बाबू, तू दारू पी या ना पी, उनका बिल थका है तेरे को भरना है। मतलब ये नॉर्मल चीजें जो है ना, ये मैं नहीं समझ पाया। और ऐसा अगर ब्लंडर ए में आने के बाद अगर हुआ ना, तो क्या बोलते हैं ना, तो मैं मतलब बेशक फिर से दारू के पास जाने वाला हूँ। और वैसा ही हुआ दोस्तों। और फिर से मैं एक कुछ दिन सोबर था, उसके बाद में फिर मैं फिर से शराब हाथ में आई। क्यों? क्योंकि मैं परिस्थितियों को हैंडल नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मैं वो परिस्थितियों को समझ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मैंने वो सिचुएशंस को एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, अभी जैसा है, मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। क्योंकि अभी तो दारू बंद कर दी है ना। क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था वो था मेरा शराब। मेरे हिसाब से मेरे को ये नहीं लगता था कि मेरे बिहेवियर में कुछ खोट है। मेरे को ये कभी नहीं लगा कि यार मेरे क्योंकि मेरे घर वाले भी बोलते थे इसकी अगर दारू निकाल दो ना तो साला इसके जैसा हीरा मिलेगा नहीं साला कभी। और मैं यही वहम में था, यही डिल्यूजन में था। मैं कितना साल ये डिल्यूजन पाला हूँ, कितने साल मेरे ना ये वहम में गए कि साला यार ये मतलब मेरे जैसा कोई नहीं है। मैं देखो कितनी कम उम्र में मैं काम करना स्टार्ट किया, कितनी कम उम्र में मैंने कितने सारे अचीवमेंट्स किए, कितने कम उम्र में मैंने बहुत सारी चीजें की। और ये सारी जब मैं क्या बोलते हैं ना, जब ये सारी चीजें मैं देखता था, या मेरे घर वाले मेरे को बोलते थे कि कम उम्र में इतना सब अचीवमेंट किया, ये सब किया, वो किया। दोस्तों एक मिनट, मेरे को एक कॉल आ रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, एक मिनट। सॉरी दोस्तों, बहुत कब से डिस्टरबेंस हो रहा है यार, एक हुआ एक। और वही वही था। और यार मेरा पूरा ये हो गया। तो ये सारी चीजें जो थी, जब ये ए में आने के बाद में बोलो या इसके बाद में बोलो, तो ये सारी चीजें मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया, या सारी चीजों पे मैं स्वीकार नहीं कर पाया, और उसके वजह से मैं फिर से दारू पिया। अभी दारू पीने के बाद में मेरा दिमाग नहीं खुला था दोस्तों। मैं मतलब है ना, मैं पूरा मतलब बोलते हैं ना, जो हमारे इधर बॉम्बे में हमारे यहाँ पे मीटिंग्स में एक टॉपिक होता है स्पेशल मेरे जैसे बेवड़े के लिए जो मानते नहीं है इजीली, एग्जिएट करके।
कि अभी तक तुम्हारा नहीं गया है ना, तो इसको संभाल के रखना। तो वो शेयरिंग्स में रेगुलर सुनता था कि अरे रोहित है, एज एज एट लगाओ, रोहित है एज एट पे कोई शेयरिंग करो। और कहीं ना कहीं दोस्तों वो एज एट पे भी शेयरिंग सुन के वो भी परेशान हुआ था, और मैं हंसता था कोने में बैठ के और बोलता था साला ये दुनिया के साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं होएगा क्यों? क्योंकि मैं इतना, यार मैंने तो सब अचीवमेंट्स किए यार, मेरे घर वालों को भी मालूम है मेरे जैसा आदमी तो है नहीं कोई। और एक बार ये दारू रुक जाए और बाकी सब अपना एकदम अलबेल है, सब फर्स्ट क्लास है, सब बढ़िया है। और दोस्तों कहीं ना कहीं ये भ्रम भी टूटा जब फिर से ग्लास हाथ में आया। और दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की बड़ी असीम कृपा है कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में फिर से जिंदा आया। क्योंकि आज ये मेरी जो रिकवरी है, ये रिकवरी में मैंने अनगिनत लोग देखे जो मेरे सामने आए, जिन्होंने ए में आने के बाद एक्सपेरिमेंट्स किए और वो मेरे सामने शमशान में गए। मैंने अनगिनत लोग देखे, मतलब 10-20 तो ऐसे नॉर्मली है, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे। और तब समझ में आया कि ये कितनी फेटल फेटल डिजीज है, ये बीमारी कितना भयानक है। क्योंकि मैं कभी बीमारी को समझा नहीं। मेरे को ऐसा लगता था कि अल्कोहलिज्म जो है ये क्या है यार, सिर्फ एक मेंटल ऑब्सेशन है और एक एलर्जी है। लेकिन दोस्तों ये जो बीमारी है, ये बीमारी उसके उसके भी आगे है। मतलब बोलते हैं ना कि इसके ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस सुनने को मिलते हैं, या कुछ नया नया बीमारी के बारे में सुनने को मिलता है कि यार किसने क्या कर लिया, किसने क्या कर लिया। मैंने भी वैसे ही बहुत सारी चीजें, मैं बोला ना, जो एज एट में मैंने सिर्फ शेयरिंग्स में सुनता था और जो जो कोने में बैठ के हंसता था ना मैं, वो सारी वाकया जो है वो सारे मेरे साथ हो गए। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था इस चीज का। और इवन मैंने ये भी नहीं सोचा था कि कभी बेवड़े लोग की मीटिंग में जाना पड़ेगा करके। और दोस्तों ऐसा मेरा जो है वो मेरा सफर चालू था। और फिर से भगवान की बड़ी असीम कृपा से मैं फिर से अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में किधर ना किधर मैंने ये सुना था कि एक स्पॉन्सर होता है, और वो स्पॉन्सर कोई तो भी भगवान जैसा होता है, उसके पैर छुओ, उसका ये करो, उसका वो करो, वो फलाना करो, वो जैसा बोलेगा वैसा करो। और दोस्तों मैं भी उसके लिए रेडी था, क्योंकि मैं बोला अभी दिमाग है ना, अपना दिमाग नहीं चलाने का, कोई तो भी अपन किसको तो भी है ना एक ये करने का। और उसके बाद में जो है अपन अपना अ, क्या बोलते हैं ना, किसी के तो भी मार्गदर्शन के हिसाब से अपन चलने का। और दोस्तों यही मैंने जो है यही मैंने अपना सफरनामा चालू किया उस मार्गदर्शक के साथ। तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसने जो बिग बुक में से या अपनी किताब में से मेरे को मार्गदर्शन करना स्टार्ट किया। क्योंकि सॉल्यूशन है ना वो एक ही है, सॉल्यूशन दूसरा तो कोई है नहीं। और सॉल्यूशन क्या है, तो मीटिंग सॉल्यूशन है, या बिग बुक सॉल्यूशन है, या फेलोशिप सॉल्यूशन है, या सेवा सॉल्यूशन है, या ऐसे बहुत सारे सवाल आते थे मेरे दिमाग में कि साला कोई बोलता था सेवा नहीं करेगा तो दारू पिएगा, कोई बोलता था मीटिंग नहीं करेगा तो दारू पिएगा, कोई बोलता था फेलोशिप में नहीं रहेगा तो दारू पिएगा, कोई बोलता था ये नहीं करेगा तो दारू पिएगा। साला मतलब मैं ऐसे ऐसे चक्रव्यूह बोलो या ऐसे इसमें फंस गया था ना कि इस बीमारी का सोल्यूशन क्या है। तो जब ये किताब खोला तो किताब में सबसे पहले मेरे को एक चीज पता चला कि इस बीमारी का एक ही सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन है आध्यात्मिक अनुभव। वो आध्यात्मिक अनुभव जब तक मेरे अंदर नहीं होएगा तब तक ये बीमारी का इलाज होना इम्पॉसिबल है। और हमारे यहाँ पे ना, मतलब मैं दारू से हो सकता है मैं दूर रह लूंगा, क्योंकि दारू से दूर रहना बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है, मैं अपने आप को है ना, अगर मेरे मेरे अंदर
मैं कभी बहुत ज्यादा दारू पी पी लेता था या कुछ कर लेता था ना, तो मैं अपने आप को अगर कमरे में बंद कर दूं, कोई आइसोलेशन में रखूं, या मेरे पास पैसे खत्म हो जाए, मतलब कंडीशनल सोब्राइटी तो वैसे भी मिलती है। मेरा प्रॉब्लम दारू पीना था ही नहीं, मेरा प्रॉब्लम था कि साला वो रुकी हुई दारू है ना, वो फिर से मैं पीता था। मैं मतलब कितने रेजोल्यूशंस करता था, अभी नहीं पीऊंगा, ये नहीं करूंगा, बाद में नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा। हाँ। और फिर ये सब होने के बावजूद भी साला मैं फिर से उधर ही गया। अभी एक एक्सपीरियंस सुन रहा था मैं, कि शायद किरण का एक्सपीरियंस था वो, कि मैं किसी लोगों को देखा और मेरे को वो, मेरे दिमाग ने बोला मेरे को, तो इतना फेटल डिजीज है ये। हमारे बिग बुक में 25 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस बताया है। हाँ। मैं इतने सारे एक्सपीरियंसेस देखता हूँ, कैसे क्या आती है यार ये सोच। ये सोच इसलिए आती है ना, क्योंकि मैं देखता हूँ ना कि ये बीमारी ही वैसी है कि साला यार, मतलब वो बोलते हैं ना इंसेन ऑब्सेशन, जो शराबी का एक पागलपन वाला जो ऑब्सेशन है ना, वो साला वो वही बोलते रहता है कि नहीं यार रोहित, ये टाइम, दिस दिस टाइम यू विल बीट द गेम। यही टाइम है तू है ना सही से पी पाएगा। यही टाइम है ना कि तू है ना मस्त सुकून से, अरे अपन को किधर ज्यादा पीना है यार। और दोस्तों ये ऑब्सेशन जो है ना, ये ऑब्सेशन इसलिए फेटल है, ये इसलिए इतना खतरनाक है, क्योंकि ये ऑब्सेशन ने मेरे को कभी ही नहीं बोला आज तक कि तेरे को टाइट होना है। कभी भी नहीं। मतलब जब जब मेरे को ऑब्सेशन आया ना, तो वो ऑब्सेशन ने एक ही चीज बोला कि यार थोड़ी ले ले, ज्यादा नहीं पीना है। और साला ये ऑब्सेशन के चक्कर में मैं पीने जाता था, और साला वो, फिर क्या, बॉडी तो फिर रिस्पॉन्स ही नहीं है, फिर मेरी बॉडी फंस जाती थी, फिर और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो कैसा है ना, दो धार की जो तलवार है जो बोलते हैं ना, चलो ये साइड से भी प्रॉब्लम है, ये साइड से भी प्रॉब्लम है। तो ऐसे दोस्तों, आ, ये ऐसे बीमारी में मैं फंसा हूँ। हाँ। कभी कभी मेरे को भी लगता है साला जिंदगी, अभी कुछ भी सर फुट जाएगा लेकिन दारू नहीं पीऊंगा। ये बीमारी ऐसा है, ये मेरे से सब बुलवा लेता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। फैक्ट ये है कि मेरे पास आज का दिन है, और ये आज के दिन का, अगर मैं ये जो बिग बुक का सोल्यूशन है, अगर इसको मैं अगर अपनी जिंदगी में अप्लाई करूंगा, तो मेरी आज के दिन की गारंटी। कल किसने देखा है यार, कल किसने देखा है। हमारे बिग बुक में भी बोलते हैं ना कि मेरे को तो हमेशा से लगता है ना कि अभी मेरा सब ठीक है, मैं एकदम बढ़िया है, मैं बिग बुक भी पढ़ता हूँ, मैं मेरे को स्टेप्स का भी अच्छा खासा जानकारी है, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। लेकिन बिग बुक ने, हमारे को फाउंडर्स ने लिखा है उधर कि यार मैं कभी परफेक्ट नहीं बन सकता हूँ, मैं प्रोग्रेस की राह पे। मेरे को फाउंडर्स अगर लिख सकते हैं तो साला मैं कौन है। मतलब उन्होंने लिखा हुआ, और मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं अभी तो यार सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, सब परफेक्ट है। नहीं, मेरे को जो है ना ये आध्यात्मिक प्रोग्रेस करना है। ये जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, अभी ये प्रोग्रेस करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने देखा अपने 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 जो जो भी एक्सपीरियंसेस है, वो एक्सपीरियंसेस से मैंने देखा कि मेरे को सबसे पहला ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये जो भी मेरे साथ हुआ है, ये मतलब कि मैं एक शराबी हूँ, मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त है, मेरा ये स्वीकार करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा यार। हाँ। ये जो जैसा है, यार रोहित तेरे को है ना एक ऑब्सेशन आता है, तेरे को एलर्जी है, तू ऐसे ऐसे किस्म का बेवड़ा है। ये मेरे को कब होता है मालूम, मैं दोस्तों स्वीकार, क्योंकि मैं ए में फर्स्ट टाइम आया था तब ऐसा नहीं था कि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। तभी भी मैंने एक्सेप्ट किया था कि मैं शराबी हूँ, फिर मैं क्यों पिया। क्यों? क्योंकि मेरे को लैक ऑफ नॉलेज ना, मेरे को नॉलेज ही नहीं था इस बीमारी के बारे में। मेरे को लगता था कि यार हाँ अभी अभी सब अलबेल हो गया, सब ठीक हो गया, अभी मस्त 10-15 दिन, 20-25 दिन हो गए, अभी पी नहीं, चलो यार एक काम करते, एक 90 ठोक के देखते। ये नॉलेज ही नहीं था ना कुछ बीमारी के बारे में, बीमारी कितना फेटल है, बीमारी के क्या क्या स्वरूप है, मैं देखा ही नहीं। और मेरे को तो ऐसा लगता था बीमारी मतलब पीना। हमारे मराठी में मद्यपाश बोलते, और मराठी में ये भी बोलते कि मद्य म्हणजे मद्यपाश नव्हे, मतलब
अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिज्म। अगर अल्कोहल अल्कोहलिज्म होता तो प्रत्येक अल्कोहल, जो हर आदमी अगर अल्कोहल लेने वाला है ना, उसको अल्कोहलिज्म हो जाता। वो मेरे को जो है ना, उसके कॉजेज एंड कंडीशंस देखने पड़ते हैं। तो उसके कॉजेज एंड कंडीशंस देखने के लिए मेरे को ये स्टेप्स करना बहुत जरूरी है। तो स्टेप्स करने के लिए पहले मेरे को शुरुआत ही है, मतलब जैसा बोलते हैं ना, एडमिशन। वी एडमिटेड दैट वी वर पावरलेस ओवर अल्कोहल। अगर मेरे को पीएचडी करना है तो मेरे को पहले जूनियर केजी में एडमिशन लेना पड़ेगा। एडमिशन, एडमिट, या किधर किधर ना किधर तो एडमिट करना तो पड़ेगा। तब मैं जाके, ऐसा तो मैंने कोई सुना नहीं है भाई, कुछ पढ़ा नहीं लिखा नहीं, सीधा ग्रेजुएट हो गया बंदा। कुछ उसने 10वीं का परीक्षा भी नहीं दिया, कौन सा ग्रेड एग्जाम भी नहीं दिया, कोई नहीं दिया, डायरेक्ट ग्रेजुएशन का फॉर्म भर दिया और पास हो गया। ऐसा तो है नहीं। उसको किधर ना किधर तो वो एडमिशन तो करना पड़ा। मेरे को भी एडमिशन करना पड़ा ये स्टेप्स में। वो एडमिशन का पहले ही है कि वी एडमिटेड दैट वी वर पावरलेस ओवर अल्कोहल। जब तक मैं ये नहीं मानता हूं ना, कि यार मैं जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करता हूँ कि यार मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ, तब तक मेरा वो जो सोल्यूशन। और ये दोस्तों हार मानना नहीं है। शराब के सामने हम लोग अक्सर सुनते हैं ना कि यार हार मान ले, हार मान ले। मेरे जैसा अल्कोहलिक है ना, मैं बचपन से सीखा हूँ। बचपन से मेरे को यही सिखाया गया है। मैं चाहे फिर वो मेरे घर वाले हो, चाहे मेरे मैं जिधर पढ़ा हूँ उधर भी मेरे को यही सिखाया है। और मेरे ऑफिस में मेरे को एक ही चीज सिखाया है, साला मर जाने का लेकिन हार नहीं मानने का। अभी बचपन से ये सिखाया हुआ आदमी, वो ए में आने के बाद में एक एक सिर्फ वाक्य से अरे हार मान ले। अपन हार मानने वाले हैं नहीं, टू बी वेरी प्रैक्टिकल। मैं कभी हार नहीं माना हूँ, किसी किसी चीज के सामने नहीं माना हूँ, कोई इसके सामने, क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरे को मॉरल वैल्यूज ही वैसे सिखाए गए। मेरे को बचपन से ये नहीं बोला कि यार शराब दिखी तो उसके सामने हार मान लेना। मेरे को बोला कि यार जिंदगी में कुछ भी ये रहेगा ना, कभी हार नहीं मानने का रोहित। साला जान चला जाए लेकिन हार नहीं मानने का। अपन है ना उस चीजों से लड़ते रहने का, उस चीजों से ये विचारों में अगर मैं पला बड़ा हूँ, तो मैं कैसे क्या मैं ये कर सकता हूँ। और मैं वही चीज जो है, ये ए के फर्स्ट स्टेप में जो है ना, उसको लागू किया। लेकिन मेरे को सिर्फ उधर स्वीकार करना था, एडमिट करना था कि यार मेरी ऐसी ऐसी वाट लगी है, मेरी ऐसी ऐसी परिस्थिति है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। ये सिर्फ मेरे को मान्य करना था। अच्छा, स्वीकार मतलब ये भी नहीं है कि यार जो गलत है उसको भी ये कर लो। जो भी है जैसा भी है, मतलब अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने ना छोटी छोटी चीजें जो है ना, एकदम छोटी छोटी चीजों पे एकदम ये किया। नहीं तो पहले गलत भी चीज है उसको भी स्वीकार कर लो, अच्छी भी चीज है उसको भी स्वीकार कर लो, हर एक चीज को स्वीकार कर लो। ऐसा नहीं है ना, तू बहुत अच्छा हो गया, तू ये हो गया, तू वो हो गया। ऐसा नहीं है कुछ भी। दोस्तों मेरे को जो है, मेरे को जो शुरुआत है, मेरी शुरुआत मेरे को कहाँ से करनी है, तो ये स्टेप्स से। क्योंकि मेरे को अगर मालूम है, मेरे को आध्यात्मिक अनुभव चाहिए। क्योंकि मैं तो यार नॉर्मल आदमी नहीं हूँ कि चलो यार कोई तपश्चर्या कर ली या कोई कुछ कर लिया या कुछ कर लिया। मैं एक शराबी हूँ, और मैंने दुनिया भर के सब प्रयोग कर चुका हूँ। मैं डॉक्टर का भी लिया हूँ ट्रीटमेंट, उसके बाद में और अलग अलग चीजों का भी ट्रीटमेंट लिया हूँ। और और भलते भलते कुछ कुछ कर चुका हूँ मैं। मेरा किधर ही इलाज मेरे को मिला नहीं। इसलिए मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मुझे इस बीमारी पे एक ही इलाज बताया, वो है आध्यात्मिक अनुभव। और वो आध्यात्मिक अनुभव अगर मेरे को करना है, तो उसके लिए मेरे को ये कदम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों वो जब मैंने ये मानना स्टार्ट किया, ये जब स्वीकार किया मैंने कि हाँ यार, मेरा जिंदगी मैं अपने हाथ मैं कुछ मैनेज ही नहीं कर सकता हूँ। मतलब मैं ना मेरे पर्सनल रिलेशनशिप्स कभी मैं मैनेज कर पाया, ना मैं मेरे भावनाओं को मैनेज कर पाया, ना मैं मेरे डर को मैनेज कर पाया, ना मैं किसी को यूजफुल बन पाया, ना मैं खुश रह पाया। मतलब ओवरऑल मेरे को कभी जिंदगी जीना आया नहीं। मेरी जिंदगी मतलब पैसा, मेरी जिंदगी में मतलब मटेरियलिस्टिक
जो भी चीजें, गाड़ी बंगला घोड़ा जो भी है वो, मतलब ये सारी चीजें रहेगी तो मैं खुश रहूंगा। अगर ये सारी चीजें अगर मेरे पास नहीं है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा दुखी आदमी मैं हूँ, क्योंकि यार मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। मेरे हिसाब से कैसा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं आया ना, तो मेरे प्रॉब्लम्स ही सॉल्व होने चाहिए। मेरे को जिंदगी में प्रॉब्लम ही नहीं आना चाहिए। मेरे को हमेशा से ऐसा ही लगता है। कोई भी कोई भी अगर मैं प्रॉब्लम में सोचता भी हूँ ना, साला कितना प्रॉब्लम है ना यार अपनी जिंदगी में, ये आना ही नहीं चाहिए कभी। क्यों? क्योंकि मैं परिस्थितियों को कभी स्वीकार ही नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो सिचुएशन को, वो सरकमस्टांसेस को, वो टाइम को, वो लोगों को, वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया ना। और वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया, इसलिए मेरा जीवन में हमेशा से संघर्ष, और सिर्फ संघर्ष ही रहा है। मेरे को शांति कभी ही मिली नहीं। और दोस्तों ये जब अनमैनेजेबिलिटी, ये सारी जब मैंने स्वीकार की ना, दोस्तों एक्सेप्टेंस इज द की, तब दरवाजे खुलना चालू होते हैं। तब सोल्यूशन मिलेगा। कोई प्रॉब्लम है, अगर उसको मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, तो साला सामने वाला मेरे सामने क्या सर फोड़े, क्या करे मेरे सामने, क्योंकि मैं मानने को ही तैयार नहीं है। तो मेरे को सबसे पहला स्वीकार करना पड़ा कि यार हाँ यार, मेरी, चलो शराब के सामने शक्तिहीन तो है, लेकिन मेरा बिहेवियर में भी प्रॉब्लम है। मेरे को जिंदगी भी जीना नहीं आता है। और कहीं ना कहीं वो ईश्वर जो है मेरे को, वो मेरे मानसिक संतुलन को, कौन सा मानसिक संतुलन, ये साला ऑब्सेशन वाला, कि साला इतना हालत खराब है, इतना गया गुजरा आदमी हो गया है, तो अभी भी बोलता है साला तू अभी भी एक 90 पी सकता है, एक गुट पी सकता है। ये इंसेन ऑब्सेशन है। ये सिर्फ और सिर्फ भगवान ही निकाल सकता है, एक ऊंचा शक्ति ही निकाल सकता है, या तेरे से एक हायर पावर है वो ही निकाल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये भी मैंने स्वीकार किया। शुरुआती में नहीं था, लेकिन हुआ वो। तो जब भगवान चमत्कार करता है ना, तो हर एक चीज फिर आदमी बोलता है ना, गधे को भी बाप बना लेता है फिर जब जरूरत होती है तब। तो वो भी स्वीकार कर लिया। फिर उसके बाद में अभी जो है ना, ये प्रोसेस जो है कि अभी मैंने क्या करना चाहिए, या एक्सेप्टेंस कैसा लाना चाहिए, या एक्सेप्टेंस, क्योंकि है ना मेरे अंदर बहुत बड़ा और एक प्रॉब्लम था, कि मैं जो है ना, मैं दुनिया पे बहुत ब्लेम किया। मैंने कभी खुद का गलती एक्सेप्ट नहीं किया, कि यार मेरा ये गलती हुआ है लाइफ में। मेरे को ऐसा लगता था कि आज जो भी मेरी परिस्थिति है, जो भी मेरे साथ हो रहा है, इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। इसका जिम्मेदार या तो मेरे घर वाले, या तो मेरी बीवी है, या तो मेरी लड़की है, या तो और कोई कोई है, या मेरा बॉस है। अरे रोहित, तू इतना आगे, इतना इतना अचीवमेंट किया है यार, 18 19 20 21 साल में, तभी भी तू कैसे क्या बेवड़ा बना। अरे नहीं, वो बॉस ही वैसा मिला था, ये फलाना ही वैसा मिला था, ये डिमका नहीं वैसा। अरे क्या बताओ यार, साला वो शादी किया, वो वाइफ ने सपोर्ट नहीं किया, करके आ जाए ऐसी परिस्थिति। मतलब कोई भी सिचुएशन होती थी, उसको मैं ये नहीं एक्सेप्ट करता था कि आज ये मेरी वजह से, कभी नहीं। जो भी है, बेसिकली आवर प्रॉब्लम्स आर ऑफ आवर ओन मेकिंग, ऐसा बोलता है ना बिग बुक में, कि मेरे जो प्रॉब्लम्स है उसका निर्माता मैं खुद है। अगर और सिंपल भाषा में बोलूं, तो मेरे को दुश्मन बनाने की जरूरत है नहीं। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मैं खुद हूँ। तो ये लड़ाई किसी और के साथ नहीं है, ये मेरी लड़ाई मेरी खुद के साथ है। क्योंकि मेरा ये जो मेरा मैं है ना, ये मेरे को बार बार प्रॉब्लम में डालता है। तो वो हमारा बोलता है ना, सेल्फ विल रन राइट। मैं हर जगह पे, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मैं ऐसा ऐसा बिहेव करता हूँ कि यार मेरे को सब चीज मालूम है, मैं सब चीज बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। और मैं अपना जिंदगी और लोगों का जिंदगी, अन्य लोगों का जिंदगी अपने दम पे चलाना चाहता हूँ। और मेरे को ऐसा लगता है कि सब लोग मेरे हिसाब से चले। और उसको हमारे ए में बोलते हैं भगवान बनना। तो मैं वो भगवान बनने का भी 1000 बार कोशिश किया, लेकिन वो चला नहीं। और इन लोगों के मतलब मेरी फैमिली बोलो, या मेरे ऑफिस वाले बोलो, या तो उधर भगवान बनता था, तो
कौन सा एक्सेप्टेंस आने वाला है यार, कौन सा स्वीकार आने वाला है। मैं जो बोलता हूँ वो सही है, मैं जैसा करता हूँ वो सही है, मैंने जो किया है वही सही है। और वो सारी चीजों की वजह से मेरा जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाता है। दुनिया भर के प्रॉब्लम्स, दुनिया भर के पर्सनल रिलेशनशिप्स, दुनिया भर की मेरी भावनाएं, अगर सुबह किसी ने बोल दिया तो मैं 3-4 दिन कैरी करता हूँ उसको। किसी ने कुछ मेरे को गलत बोल दिया तो मैं 3-4, मतलब मेरे विचारों में इतनी ताकत है कि मैं एक ही बारे में, मतलब जब पीता था वो वैसे ही होता था ना। शाम को 7 बजे पीना होता था, सुबह से प्लानिंग चालू हो जाता था दिन भर। 7 बजे, अच्छा सुबह उठने के बाद, अच्छा शाम को जाना है ना 7 बजे, तो यार 6:30 बजे प्लानिंग चालू कर। नहीं, अपन सुबह 8 बजे से मेरा प्लानिंग चालू होता था। ये बार में जाएंगे, ये चखना खाएंगे, ये कोल्ड ड्रिंक मंगाएंगे, ये करेंगे, फलाना करेंगे, डिमकाना करेंगे, फुल एंजॉय करेंगे। और उधर जाके होता क्या था, टीवी फूट गया। उधर जाके होता क्या था, पता चलता था कि साला यार रोहित को बार में से बाहर हकल दिया, रोहित का उधर झगड़ा हो गया, रोहित ने उधर ऐसा लफड़ा कर दिया, रोहित ने उधर ये कांड कर दिया। तो दिन भर का प्लानिंग का क्या यूज फिर। साला जो आदमी एक पूरा 24 घंटा या 16, 17, 18 घंटा एक चीज का अगर प्लानिंग करता है, तो उसको एग्जीक्यूशन कितना परफेक्ट चाहिए। मेरा नहीं होता था, मेरे कांड हो जाते थे। मेरे दोस्त लोग आधा घंटा पहले प्लान करते थे, फिर भी मस्त घर पे जाते थे। मैं दिन भर प्लान करके उधर से गिर गिर के आता था। तो ये अल्कोहलिज्म, ये मेरा बीमारी जो है ना, मेरे को स्थिति परिस्थिति को स्वीकार नहीं करने देता है। मेरे अंदर का जो मैं है ना, वो मेरा इतना बड़ा है ना, कि वो मेरे को बोलता है कि नहीं यार रोहित, हमेशा तू सही है। ये तेरे को क्या सिखाएंगे, अरे वो यार एक दिन वाला आया लड़का, वो तेरे को क्या सिखाएगा यार। दोस्तों मैं एक्सपीरियंस करता हूँ ना, उससे अच्छा बीमारी मेरे को कोई कोई समझाया ही नहीं आज तक। जो पहला दिन आता है, जो हमारे मीटिंग्स में आते हैं ना, उसको 2 मिनट बोलने देते हैं, भाई कुछ बोलना है बोल ले। जो वो बोलता है, वो उसके ताजे ताजे एक्सपीरियंस बताता है ना, तो मेरे को मेरा बीमारी दिखता है सामने। साला मैं कौन सी बीमारी में फंसा हूँ। ये गया, वो गया, फलाना गया, ढिमकाना गया। साला सोचा नहीं था यार ऐसा होएगा, मेरे को याद दिला देता है। ऐसा मतलब मेरे को हमेशा से यही लगता है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि लोग मेरे को क्या सिखाएंगे। तो मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में बोला कि यार अभी यार ये भगवान बनना है ना, ये कहीं ना कहीं अपन को बंद करना पड़ेगा। ये डायरेक्टर की कुर्सी जो है, जिधर से लोगों को तुम इतना ये करते हो, ये बंद करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जाके तुमको अपनी जिंदगी में उस ईश्वर को, क्योंकि भगवान अगर आएगा और उसको काम ही नहीं करने देंगे तो फायदा क्या। मैं मानता हूँ भगवान को, लेकिन उसको काम नहीं, मैं खुद का चलाऊंगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, और मैंने उस इच्छा से मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि एक्सेप्टेंस कितना कितना जरूरी होता है। दोस्तों ए में जैसा रिकवरी में आया, मेरे पास काम धंधा नहीं था। तुरंत मेरे को जो भी मेरा मार्गदर्शक था उसने बोला कि यार तेरे को देख, राशन और ये लाइट बिल और ये सब है ना, अल्कोहलिक्स एनोनिमस प्रोवाइड नहीं करेगा, तेरे को काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हाथ पैर हिलता है तो उसका जिम्मेदार कौन है, तू है ना। तो तेरे को ठीक होना पड़ेगा, दारू मत पियो, दवाई लो जाके। ऐसे ऐसे बोलता था वो। उसने कभी नहीं बोला मेरे को कि नहीं घर पे बैठ आराम कर, ये कर, आराम का मामला है, कभी नहीं। और दोस्तों जैसा मैंने काम करना, वो टाइम पे काम नहीं था। चला दिन भर काम करता था, कुछ घर का दाल चावल निकल जाए इतना पैसा मिलता था। लेकिन दोस्तों वो टाइम पे भी परिस्थिति का एक्सेप्टेंस था। यार ये जो भी किया हो ना, ये मेरी मेरी मेरे बदौलत है ये सब, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। आज जो भी मेरी वाइफ कपड़े पहनती है, आज जो भी मेरे घर में दाल चावल पक रहा है, जो भी मेरे घर की आज परिस्थिति, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। दोस्तों ये जब एक्सेप्ट किया ना, जिंदगी बहुत आसान हो गई मेरी। वो संघर्ष बंद हो गया। लोग मेरे को समझाने लग गए, रोहित ऐसा नहीं तो ऐसा कर। क्यों? क्योंकि वो जो लोगों को ब्लेम करने के जो दरवाजे थे ना, वो अभी बंद नहीं, वो खुल गए थे। अभी मैं सुनना स्टार्ट किया था, मेरे घर वालों को सुनता था मैं।
कि नहीं यार ऐसा नहीं, ऐसा करो, ये नहीं वो करो। पहले किधर सुनता था यार। ऐसा धीरे धीरे जिंदगी मेरा बदलने लग गया। पहले जो लगता था साला मटेरियलिस्टिक चीजें, वही सब चीजें। मैंने देखा यार 50-100 रुपए में भी घर चलता है, और उल्टा मेरे घर वाले खुश रहते हैं उसमें। मेरे घर वालों को ये सारी चीजें नहीं चाहिए। मेरे घर वाले बोलते भगवान का दिया हुआ सब कुछ है यार, तुम अच्छा रहो बस। अपन को क्या है, 2 वक्त का रोटी वो ऊपर वाले ने अगर नीचे भेजा है तो उसने अपन को खाने का भी जुगाड़ करके रखा है। उतना उतना मतलब इतनी सिंपल बात है, ये समझो तुम। और मेरा ये नहीं ना, ये पैसों के पीछे भाग, बंगले के पीछे भाग, गाड़ी के पीछे भाग, घोड़े के पीछे भाग। अभी भी मेरे अंदर बीच में एक कीड़ा ये किया था, तो इस वाला यार ये गाड़ी लेना है। तो मेरी वाइफ बोलती है अरे यार दो अगर तुम्हारे पास बाइक है ऑलरेडी, वो चलाते नहीं हो, तीसरी गाय को लेनी है। सही में सोचा तो यार ये सही है, लेकिन एक सपना है। अरे सपना है तो भाई कल को हेलीकॉप्टर का सपना आएगा तेरे को, कल को हवाई जहाज का सपना आएगा। मतलब दोस्तों, कौन सी सिचुएशन क्या है, कौन सा क्या है, मतलब मेरे को है ना, मेरी जरूरत और मेरी इच्छा इसमें से फर्क ही नहीं समझता है। मेरी जरूरत क्या है ये नॉर्मल लोगों को मालूम है, मेरे को मालूम नहीं है। दोस्तों वो काम चालू किया, मैंने देखा मेरी जिंदगी में जो संघर्ष था ना वो खत्म हो गया अभी। 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया। एक मेरे को एक जगह पे दूसरे जगह पे काम लग गया। मैं दोनों दोनों जगह पे काम करता था। थोड़ा इनकम बढ़ गया। इनकम बढ़ गया तो बच्ची का स्कूल में एडमिशन हो गया। स्कूल में एडमिशन हो गया तो वही जो था समाज में यार, या ये बेवड़ा क्या करेगा साला, जिंदगी खराब कर देगा। लोगों का देखने का नजरिया बदल गया। क्यों? सिर्फ चीजों को एक्सेप्ट करने की वजह से। क्यों? सिर्फ वो परिस्थिति को, सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की वजह से। आज है ना दोस्तों, ये जब जब प्रेयर होता है, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स, मैं हर परिस्थिति को है ना जाके उधर सामने देखता हूँ कि क्या ये मेरे हाथ में है, क्या मैं इसको बदल सकता हूँ क्या। अगर उसका जवाब नहीं है कि नहीं यार मैं इस चीज को नहीं बदल सकता हूँ ना, तो भैया उसको स्वीकार कर लो, जैसा है वैसा। चाहे फिर वो आदमी हो, चाहे फिर वो परिस्थिति हो। क्योंकि मैंने ना जिंदगी में यही काम किया है दोस्तों। मैंने एक ही काम किया है, मैं इसको बदल दूंगा, उसको बदल दूंगा, फलाने को ये कर दूंगा, ये मेरे हिसाब से रहना चाहिए। वो कोई कुछ नहीं बदलने वाला है। मेरे को जो है, मेरे को मेरा नजरिया बदलना पड़ेगा। और मेरे को अगर मेरा नजरिया बदलना पड़ेगा, वो ही सिर्फ मेरे हाथ में है। बाकी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। लोगों को बदलना मेरे हाथ में नहीं है। दुनिया को बदलना मेरे हाथ में नहीं है। मेरा एक 6 महीने पहले एक एक्सपीरियंस बोलता हूँ दोस्तों। 6 महीना नहीं, साल भर हुआ रहेगा, इधर मेंबर भी उनको मालूम रहेगा। साला किसी ने तो भी मैसेज डाल दिया था ऑनलाइन, कोई ग्रुप पे, कि मेरा शोक संदेश, मेरे नाम का शोक संदेश डाल दिया था। यार फलाना फलाना, रोहित एच फ्रॉम मुंबई, आवर बिलव्ड मेंबर रोहित एच फ्रॉम मुंबई हैज पास्ड अवे। तो साला मेंबर लोगों के मेरे को कॉल आने लग गए, अरे रोहित तू जिंदा है क्या, अरे रोहित तू जिंदा है क्या। अब मेरे को वो टाइम पे बहुत गुस्सा आया था। मैं बोला कौन यार, कौन? अच्छा मेरा नाम लिखा था पूरा यार, मेरा इनिशियल भी वो लिखा था। अच्छा मैं दूसरा रोहित एच में जानता ही नहीं हूँ बॉम्बे का कोई। रोहित तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये और सारी बहुत सारी चीजें लिखी थी जो मैंने अपने लिए आइडेंटिफाई की कि शायद ये मेरा ही नाम है। और बहुत सारे लोगों को फोन आने लग गए। मैं क्या कर सकता हूँ यार, अभी उसने कर दिया, लिख दिया, डाल दिया। मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं कर सकता हूँ उसको कुछ? मैं इधर अस्त व्यस्त हो गया। अरे यार इसने मेरा नाम कैसा, मेरे को इतने जल्दी मार दिया, ये भगवान के संकेत तो है नहीं ना, ऐसा ना फलाना ना वही ढिमकाना। उसने मेरा बकायदा सोबराइटी डेट और वो सब सब डाला था कि 2 साल 3 साल, 3 साल सोबर था, और बहुत अच्छा ये था, ऐसा था वैसा था। बोला माँ कि यार अभी क्या है नया लफड़ा। मेंबर लोगों के फोन आने लगे, बोला यार गलती से हुआ रहेगा, अभी क्या है। ठीक है यार, वो भी एक्सेप्ट कर लिया है। जिसने डाला है उसको थोड़ी मैं बदल सकता हूँ। उसने डाल दिया, खत्म हो गया स्टोरी। तू मरा क्या उसके मैसेज से? नहीं ना। दोस्तों ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है। अभी 6 6 महीना पहले मेरे घर में एक बंदा मिसिंग हो गया था। बहुत सारे मेंबर्स को मालूम भी है।
चलो, मेरा तो कुछ गलती नहीं था। मैंने उसको ना कुछ बोला ना कुछ किया, अरे उल्टा रिकवरी में सब अच्छा चल रहा था, वो मिसिंग हो गया वो आदमी। बाद में पुलिस स्टेशन हुआ, मेरे को बहुत तकलीफ हुआ दोस्तों, बहुत तकलीफ हुआ। कोर्ट, पुलिस स्टेशन, काम धंधा, मेरी छोटी बच्ची, ये सब चीजों को संभालना बहुत तकलीफ हुआ मेरे को। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भगवान से एक एक ही चीज पूछा मैंने कि भगवान, मैं मेरे को है ना सिर्फ ताकत दो ये सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, बस। और वो भगवान ने दिया दोस्तों मेरे को। वही टाइम पे मेरे को एक मेंबर दिया जिसका स्टेप्स करना था। 5-6 दिन वो मिसिंग था। ये बंदा मेरे साथ था 5-6 दिन स्टेप्स करने के लिए। मेरे को जरा भी एहसास नहीं हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे को हमेशा ये महसूस हुआ कि नहीं यार, मेरे साथ कोई ना कोई है, मेरे साथ कोई ना कोई है। ये दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस की ताकत है। जब अगर मैं स्वीकार करूँ तो, अगर मैं एक्सेप्ट करूँ तो, मेरे हाथ में जो है उसको मैं बदल सकता हूँ, यस। मेरे हाथ में जो नहीं है मैं उसको नहीं बदल सकता, उसको मेरे को स्वीकार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस इज द की। स्वीकार ही वो एक सोल्यूशन की जो है ना, वो चाबी है। क्योंकि अगर मेरे को अगर कोई चीज का सोल्यूशन चाहिए तो उसकी शुरुआत ही एक्सेप्टेंस से होती है कि पहले जो प्रॉब्लम है उसको भैया स्वीकार करना स्टार्ट करो। क्योंकि जब तक वो स्वीकार नहीं होगा तब तक अपन सोल्यूशन तक जा ही नहीं सकते है ना। चाहे फिर वो ए का प्रोग्राम हो, चाहे फिर वो जिंदगी हो, चाहे फिर वो जो भी प्रॉब्लम हो, जब तक मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा अपने जीवन में, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। और मेरा ये संघर्ष चलता रहेगा, ये लाइफ लॉन्ग है। मतलब ये बोलते हैं ना, लाइफ एंड डेथ वाला संघर्ष है वो। जिंदगी और मौत का काम है फिर वो। अगर मैं अपने आप से लड़ने जाऊंगा ना तो मेरी जान भी जा सकती है फिर। तो मेरे को जो है आप सब लोगों ने बोलने का मौका दिया, और सब लोगों का मैं यार दिलगिरी भी व्यक्त करता हूँ कि मेरे को बीच बीच में ना बहुत सारे डिस्टरबेंसेस आ रहे थे। एक्चुअली मेरे को फोन भी आ रहे थे यार। तो क्या है, मेरा है ना वो लिंक ही नहीं लग पाया। फिर भी मेरे को जितना समझ में आया उतना मैंने शेयर किया, आप लोगों ने शांति से सुना, मेरे को आज बुलाया बोलने के लिए। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंक यू वेरी मच। और गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।